हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गेरबाल क्लासेस बाय बालशा। मैं अनुपम सर आपका अपने चैनल गेरबाल क्लासेस स्वागत करता हूं। क्लास 12 वाले, ठीक है। अब एग्जाम के लिए तैयार हो जाए। अब एग्जाम देने की बारी आपकी आ गई है और आप डरे ना एकदम। अब मैथमेटिक्स की वीडियो को आप केवल फटाफट देखेंगे। मैं जितना अब केवल इंपॉर्टेंट पढ़ना है, केवल इंपॉर्टेंट मैं वीडियो दे रहा हूँ 8 नंबर का। अधिक से अधिक प्रश्नों के मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। इसी तरीके के सोल्यूशन जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पे ये सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करिए, ठीक है। आपको हल करना है किसी एक खंड को, ठीक है। यहाँ पे खंड बहुत अच्छे अच्छे दिए गए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इसी खंड की मैं बात करूंगा और ये 8 नंबर का है, ठीक है। तो पूरा सॉल्यूशन ध्यान से देख करके जाएंगे कैसे मैंने सॉल्यूशन किया है। पूरे एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे सवाल को। चलिए सवाल के सॉल्यूशन को मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैं आपको रेड कलर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे x² + 1 है और x² - 5 + 6 है। यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, दोनों बराबर है, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। इसके लिए सबसे पहले एक चीज करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले उचित भिन्न बनाना पड़ेगा। अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर से अंश में भाग देना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको डिवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, x² लिखेंगे, यहाँ -5x लिखेंगे और +6 लिखेंगे। और इसको आपको डिवाइड करना है किससे, किसमें डिवाइड करना है आपको, x² + 1 में आपको भाग देना है, ठीक है। और आराम से भाग दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो सिंपल वे में ये एक बार जाएगा, मात्र ये कितनी बार जाएगा, +1 बार। और 1 बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x² हो जाएगा और आपका हो जाएगा यहाँ पे -5x हो जाएगा और प्लस आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे जो ये लिखा गया है, इसको हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x² + 1 को +0x लिख सकते हैं और प्लस यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। आराम से एक बार चला गया, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया अपने पास 5x हो गया और एक में से 6 गया, यहाँ पर आपके पास निकल के आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो अब आपका ये सवाल बन गया, अब आपका ये बेस्ट सवाल बन गया, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, चलिए हम क्वेश्चन बना देते हैं। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे आराम से, भागफल कितना आया है, 1 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपना 1 लिखेंगे और प्लस यहाँ पे भागफल प्लस शेषफल कितना मिला है यहाँ पे, 5x - 5 मिला है, अपान क्या मिला है यहाँ पे, हर मिला है, मतलब x² मिला है और -5x मिला है, +6 मिला है और पूरा इसको क्लोज कर दिया जाएगा और क्लोज करके यहाँ पे हो जाएगा dx, यहाँ पे हो जाएगा dx। अच्छा, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं और प्लस यहाँ पे 5x में से यहाँ पे 5 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से भी 5 कॉमन, यहाँ से भी, तो मिलेगा अपने पास मिलेगा यहाँ पे x - 1 अपान यहाँ पे x² - 5x + 6x। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x² लिख सकते हैं और -3x लिख सकते हैं और -2x लिख सकते हैं, +6 लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं dx, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम से एक एक पॉइंट सॉल्यूशन लिखेंगे, कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 dx हो गया, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 5 आपने बाहर किया है और यहाँ पे है x - 1 है, ठीक है। x² यहाँ से x कॉमन, ठीक है, x कॉमन हो जाएगा तो x - 3 मिलेगा और यहाँ से -2 कॉमन हो जाएगा तो x - 3 मिलेगा और आराम से यहाँ पे हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगर 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो सिंपल वे में आपके पास x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 5 है और यहाँ पे दिया गया है x - 1 अपान क्या दिया गया है, x - 3 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी x - 3, यहाँ भी, तो बचेगा क्या, नेक्स्ट ब्रैकेट में बचेगा आपका x - 2 बचेगा और क्या बचेगा, dx बचेगा, ठीक है। अब आराम से इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से हम यहीं पे लिखते हैं, x लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, यहाँ पे अपने पास 5 है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, आपको और इससे बेस्ट तरीका बताते हैं, ठीक है। एक काम कर लीजिए आप लोग, और अच्छा लगेगा आपको। आप एक काम करिए, यहाँ पे लिख लीजिए कैपिटल I = 2, ठीक है। लिख दीजिए यहाँ पे क्या क्या मिला है आपका, x - 1 है अपान दिया गया है x - 3 और क्या दिया गया है यहाँ पे x - 2, ठीक है। यही चीज दिया गया है, ठीक है। और इसी को पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करिए, तोड़ लीजिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं कैपिटल ए अपान लिख सकते हैं x माइनस 3 लिख सकते हैं, और प्लस लिख सकते हैं कैपिटल बी लिख सकते हैं, अपान लिख सकते हैं x माइनस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो यही चीज, अब इसी चीज को थोड़ा सा और ऊपर करके तब लिख करके बताते हैं आपको। तो ये जो चीज लिखे हम, ठीक है, i इज इक्वल टू, मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पे मैंने लिखा है आपका, ठीक है, अब i इक्वल टू आप मिटा दीजिए तो बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। अब आप डायरेक्ट सोल्यूशन करिए, आप डायरेक्ट अपना सोल्यूशन करिए। क्या क्या चीज है, x माइनस 1 है, अपान यहाँ पे x माइनस 3 है, और यहाँ पे है आपका x माइनस 2 है, इज इक्वल टू, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई a के साथ होगा तो कैपिटल A हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2, और x माइनस 3 का मल्टीप्लाई होगा b के साथ तो x माइनस 3 हो जाएगा, और अपान यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 3, ठीक है। ये वाला पोर्शन इससे हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल A मिलेगा, x माइनस 2 मिलेगा, और कैपिटल V रहेगा यहाँ पे, और x माइनस 3 मिलेगा। इक्वेशन नंबर इसको आप बना लीजिए 1, इक्वेशन नंबर आप क्या बना लीजिए 1 बना लीजिए। अब जब आपने इक्वेशन नंबर 1 बना ही लिया है, ठीक है ना, तो आराम से यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये चीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे किसके लिए, कैपिटल ए के लिए। किसके लिए लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल ए के लिए। किसके लिए लिखेंगे भाई, कैपिटल ए के लिए। तो कैपिटल ए के नीचे क्या दिया, x माइनस 3, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में 3 रखोगे, यहाँ पे 3 में से 1 गया, क्या बचेगा 2 बचेगा, और कैपिटल ए यहाँ लिखोगे, यहाँ पे 3 रखोगे, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 3 में से 3 चला जाएगा 0, तो कैपिटल ए की वैल्यू आ गई आपके पास 2 आ गई। अब किसके लिए रखोगे, अब रखोगे कैपिटल बी के लिए। किसके लिए रखोगे भाई, कैपिटल बी के लिए। कैपिटल बी के नीचे क्या दिया है, x माइनस 2 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे जैसे मैं 2 रखूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 रखोगे 0 तो कैपिटल बी, और यहाँ पे 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 1, मतलब b इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास माइनस 1, ठीक है। तो क्या बन के आया इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से, यहाँ पे a के स्थान पे आपको 2 मिलेगा, और b के स्थान पे यहाँ पे माइनस 1 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अपने पास जो इक्वेशन बन के आया है, ठीक है, वो क्या क्या बन के आया है, यहाँ पे x है, आप अपना x लिखिए, ठीक है, प्लस यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे आप 5 लिखिए, यहाँ पे क्या बन के आया आपका, a के स्थान पे 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 अपान हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा, और dx हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 1 अपान क्या मिलेगा, x माइनस 2 मिलेगा, dx मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x हो गया, प्लस यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हो जाएगा 2 लॉग, क्या हो जाएगा 2 लॉग हो जाएगा x माइनस 3, और माइनस लॉग हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 2, प्लस हो जाएगा कैपिटल C, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5 दूनी 10, यहाँ पे हो जाएगा 10 लॉग हो जाएगा x माइनस 3, और माइनस लॉग हो जाएगा x माइनस 2 प्लस कैपिटल C, प्लस क्या हो गया यहाँ पे कैपिटल C हो गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपका 8 का था x माइनस 5 लॉग, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है, प्लीज, हमने यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे 5 से 5 2 10 हुआ, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बस 100% आपका राइट आंसर है, x माइनस 5 लॉग x माइनस 2 प्लस 10 लॉग x माइनस 3, 100% राइट आंसर है, ठीक है। और मैंने पूरे सॉल्यूशन को दिया है, मैंने पूरे क्या दिया है, मैंने पूरे सॉल्यूशन को दिया है, पूरा सॉल्यूशन आप आराम से देख सकते हैं, एक एक पॉइंट, ठीक है। तो एक एक पॉइंट आप चला करके अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज हमें कमेंट कर सकते हैं, और पूरे क्वेश्चन को एकदम आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। ये पहला खंड था, इसका ये क्या था, ये एक खंड करना था, तो एक खंड में ये पहला खंड था। चलिए आपको ले चलते हैं दूसरा खंड दिखाने, ठीक है, दूसरा खंड भी इसका बाप है, ठीक है ना। तो ये हो गया, एक स्क्रीनशॉट करिए, एक एक पॉइंट मैंने कैसे लिखा है, क्वेश्चन को चालू करके फिर से देखिए, अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है एक कमेंट करिए, ठीक है, हम प्रॉब्लम दूर करेंगे, ठीक है। पेपर आप अच्छे दीजिए, देखो यहाँ पे, ठीक है, सबका ये देखिए, सबका कलाकारी वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। यहाँ पे खंड खा करोगे
तो भी कठिनाई है, खंड का करोगे तो भी कठिनाई है। तो अब केवल इंपॉर्टेंट पढ़ना, इसीलिए जितने वीडियो अब मैं भेज रहा हूँ फटाफट देखिए। यहाँ पे क्या दिया है, फलन x की पावर x का निम्नलिखित मान ज्ञात करना है, ठीक है। और ये है कितने नंबर का है, ये 4 नंबर का है। कितने नंबर का, ये 4 नंबर का है। तो चलिए फिर देर किस बात की, हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, ठीक है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्या लिखा गया यहाँ पे, x की पावर x, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल लगाना, ठीक है। सबसे पहले इसी को लगाएंगे, खा का पहला पार्ट y इज इक्वल टू अपने पास क्या है, x टू दी पावर x है, ठीक है। अच्छे खासे दोनों पक्षों का सबसे पहले लॉग ले लीजिए, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। टेकिंग, ठीक है, लॉग, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स प्लीज, ठीक है। जैसे ही आप लॉग लेंगे तो y के स्थान पे तो हो जाएगा आपका log y, और यहाँ हो जाएगा log का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x log x हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक ये वाला पावर जो है आगे चला आया, ठीक है। अब यहाँ पे log y का हो जाएगा 1/y हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा dy dx हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रथम फलन, फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, log x का 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन, यहाँ पे हो जाएगा आपका log x, और यहाँ पे हो जाएगा पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। प्रथम फलन, दूसरे का फलन, दूसरा फलन, पहले का फलन, एक x से ये x कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो जाएगा dy dx इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल y हो जाएगा, और 1 प्लस आपका हो जाएगा log x, ठीक है। यही आया आपका, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लीज सभी लोग कमेंट करेंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, ठीक है। निम्नलिखित मान निकालना है, पहला पॉइंट यहाँ तक क्लियर है सभी को, प्लीज। चलिए अब क्या करते हैं, निम्नलिखित उच्चिष्ट के लिए, ठीक है, उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए यहाँ पे dy dx को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, y है और 1 प्लस log x है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सबसे पहले y इज इक्वल टू 0, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 1 प्लस log x यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अपने पास मिला है 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0। अच्छा, log x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं log x इज इक्वल टू -1 जो होता है वो log e की वैल्यू होती है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं log x इक्वल टू log e की पावर -1, ये 1 उधर चला जाएगा, log से log कैंसिल, x इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर -1, या इसी को लिख सकते हैं 1/e, ठीक है। ये पहला पार्ट अभी अभी मुझे कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये उच्चिष्ट है या निम्नलिखित है, अभी मैंने पहला पार्ट समझ लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या किया जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे उसको देखते हैं, समझते हैं ध्यान से, ठीक है। अब जो करना है उसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो दिया गया dy dx, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या मिला है, यहाँ पे मिला है dy dx इज इक्वल टू y है, और 1 प्लस क्या दिया गया यहाँ पे log x दिया गया। इसका पुनः हम डिफरेंशिएट करेंगे, पुनः हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए पुनः डिफरेंशिएट करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन टाइम्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा d2y हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा dx2 इज इक्वल टू, यहाँ प्रथम फलन फर्स्ट फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन 1 का 0 log x का 1/x, और प्लस दूसरा फलन मतलब सेकंड फंक्शन, ठीक है। और क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड फंक्शन, ठीक है। ये प्रथम फलन है, दूसरे का फलन प्लस दूसरा फलन, ठीक है, 1 प्लस क्या log x, और पहले का फलन y का फलन क्या हो जाएगा, y का फलन हो जाएगा यहाँ पे dy, और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, प्लीज आराम से, प्रथम फलन y, दूसरे का फलन 1 का 0 log x का 1/x प्लस सेकंड फंक्शन 1 प्लस log x और y का dy dx। अच्छा, अब इसी को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे d2y और क्या लिखेंगे dx2 लिखेंगे बराबर, यहाँ y है, यहाँ पे y दिया है, y का स्थान क्या लिख सकते हैं, x की पावर x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x की पावर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक है, आराम से। बटे यहाँ पे क्या दिया है, x दिया गया है, प्लस क्या दिया है 1 प्लस और क्या दिया गया है log x दिया गया। अच्छा, यहाँ पे dy dx बराबर क्या होता है, y होता है, और यहाँ पे dy dx बराबर होता है y होता है, और 1 प्लस क्या होता है log x होता है, ठीक है।
कोई दिक्कत? तो यहाँ हो जाएगा x की पावर x माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा y दिया है, y मतलब हो जाएगा x की पावर x, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, यही दिया गया है। चलिए अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/e रखने पर, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/e रखने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा d2y बाई dx2 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1/e और इसकी पावर हो जाएगा 1/e माइनस 1, और प्लस यहाँ x की पावर x मतलब 1/e की पावर 1/e, और 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा log 1/e पावर 2। तो ये 1/e जो है, जब ये आएगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। अच्छा, आप कहेंगे सर कैसे जीरो होगा, तो चलो हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे 1/e की पावर तो 1/e माइनस है, माइनस 1 है, प्लस 1/e की पावर 1/e है, लेकिन 1 माइनस इसको क्या लिख सकते हो, log e लिख सकते हो, ये e ऊपर जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर, log e का मान 1 होता है, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ पे आएगा केवल 1/e की पावर 1/e माइनस 1, और जो कि क्या है, पॉजिटिव है, जो कि क्या है, ये पॉजिटिव है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए x बराबर 1/e पर ये क्या है, ये निम्निष्ठ है, ये क्या है, ये निम्निष्ठ। अब हमको निकालना क्या है, इसलिए निम्निष्ठ मान, निम्निष्ठ, निम्निष्ठ क्या निकालना है, मान निकालना है। तो निम्निष्ठ मान के लिए y इज इक्वल टू फंक्शन क्या दिया है, x की पावर x, मतलब यहाँ हो जाएगा 1/e की पावर हो जाएगा 1/e, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/e की पावर 1/e, 100% राइट आंसर है, ठीक है, और फुल क्लियरिटी के साथ मैंने पेश किया है, ठीक है। तो 4 नंबर इतना सरल नहीं है कि मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तो पूरे स्टेप में आप गलती करेंगे, इसलिए पूरी वीडियोस को देखें, आराम से तैयारी करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो पूरा एक एक पॉइंट समझाया है, ठीक है, सबसे पहले मैंने डिफरेंशिएशन किया है, फिर वैल्यू निकाला है, फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया है, फिर यहाँ पे ये निम्निष्ठ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिला, हमने यहाँ पे साफ साफ लिख के दिखाया आपको कि यहाँ पे ये चीज पॉजिटिव आया है, ये चीज पॉजिटिव आया, इसलिए क्या है, निम्निष्ठ है। अगर नेगेटिव आता तो क्या होता, उच्चिष्ठ होता, और मैंने निम्निष्ठ मान निकाल दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? प्लीज सभी लोग कमेंट करिए, जितने भी लोग हैं प्लीज, क्लियर है? हाँ, चलिए सेकंड पार्ट इसका, हाँ 52 घंटी, ठीक है ठीक है, प्रायिकता की सवाल मैं बताता हूँ, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक मैं बताऊंगा, घबराओ मत, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट हो गया आपका, प्लीज ये स्क्रीनशॉट हो गया, ये स्क्रीनशॉट करिए, एक स्क्रीनशॉट करिए। चलिए अब एक बार यहां से दूसरा करिए, चलिए अब हम इसको इरेज करेंगे, तब इसके बाद तब सेकंड क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा पेज नहीं है, ठीक है ना। 1 मिनट, अब केवल इंपॉर्टेंट पढ़ के जाए, जितने भी वीडियोस मैंने डाला है इधर पेपर वाला, सब देख ले तरीका सॉल्व करने का, ठीक है। और पेपर के दिन तो वीडियो जरूर देख कर जाए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पेपर के दिन, तो पेपर के दिन हमारे साथ 4-5 घंटा आप लोग सब साथ लोग साथ में आ जाइए, और सब लोग को बहुत बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बताना शुरू करते हैं, ठीक है। और जो है फार्मूला वगैरह देख लीजिए प्लीज, आप चाहे हमारे साथ याद करिए फार्मूला, चाहे किसी और के साथ, ठीक है, लेकिन फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। फार्मूला बैठ करके तैयार कर लीजिए प्लीज मेरे भाई सभी लोग, ठीक है। तो सवाल अगर आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, हमारा तरीका, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर अभी भी चैनल पे नए हैं, आज भी अभी भी इसी वक्त भी, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग फटाफट, ठीक है, जितने भी लोग हैं, ठीक है, प्लीज। चलिए, तो हमारे पास अब लगभग मैक्सिमम पेज मिल गया है, ठीक है। और क्या कहा जाता है, हमने नीचे इरेज नहीं कर पाया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आराम से उसको देखते रहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे सवाल दिया, बहुत गजब सवाल है यहाँ पे, 52 ताश की गड्डी, एक गड्डी में से एक के बाद दो पत्ते, एक के बाद एक दो पत्ते निकाले जाते हैं,
यदि उन्हें निकालने के बाद पुनः ताश की गड्डी में नहीं रखा जाता है तो दोनों पत्ते पान के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, एक के बाद एक 52 ताश गड्डी है, आपको पता चल गया। सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, क्या पत्ते निकालने? 2 पत्ते। माना, यहां लिखेंगे माना पहली निकाल में, ठीक है, माना पहली निकाल में, ठीक है, पान के पत्ते, पान के पत्ते निकलने की घटना, पान के पत्ते निकलने की घटना, निकलने की घटना कैपिटल ए तथा दूसरी निकाल में, तथा दूसरी निकाल में पान के पत्ते निकलने की घटना कैपिटल बी है, ठीक है। पहली निकाल में कैपिटल ए और दूसरी निकाल में कैपिटल बी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहला घटना ये हो गया, तो पान का पत्ता निकालने की घटना, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पीए, पान का पत्ता निकालने की घटना पीए। पीए कितनी हो जाएगी? कितने पान के पत्ते होते हैं? 13 होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 13C1 बटे हो जाएगा 52C1, बटे क्या हो जाएगा? 52C1। तो यहाँ पे निकल कर आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13 बटे हो जाएगा 52, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। 13 एकन्नम 13 चौका 52, यहाँ हो गया 1/4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? चलिए यहाँ तक हो गया आप लोग का, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि चूंकि कैपिटल ए घटना हो चुकी है, कैपिटल ए घटना घटित हो चुकी है, ठीक है, घटित हो चुकी है, ठीक है। अब पान के शेष, शेष पान के, शेष पान के पत्तों की संख्या, शेष पान के पत्तों की संख्या कितनी होगी? कितनी है? 12 है। और कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या कितनी बची है? 51, क्योंकि एक पत्ता निकल चुका है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा P, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, PB/A हो जाएगा, क्योंकि A घट चुका है, जो घट चुका वो नीचे आता है। तो यहाँ पे कितना बचा है? अब 12 बचा है, यहाँ हो जाएगा 12C1 और बटे हो जाएगा 51C1, और 12C1 का मतलब होता है 12 और बटे होता है 51, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3 चौक 12 और यहाँ कटेगा 3 से हो जाएगा 17, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4 बटे क्या हो जाएगा? 17, 4 बटे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 बटे यहाँ पे हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? प्लीज आप लोग बताइए, सभी लोग कंफर्म करिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों पत्ते मैंने निकाल दिया यहाँ तक, ठीक है। इसके पहले का सवाल आपने देखा होगा पूरा क्लास चला करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो गया आपका। हाँ, तो आपका यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो 4/17, इसलिए अभीष्ट प्रायिकता, तो यहाँ हो जाएगा P और क्या हो जाएगा? A/B बराबर फॉर्मूला क्या होता है? PA होता है और इंटू होता है PB/A होता है। तो PA कितना हो जाएगा? PA आपने निकाला कितना? 1/4, यहाँ हो जाएगा 1/4 और बुढ़े हो जाएगा 4/17 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल और 1/17 आपका 100% राइट आंसर। 100% क्या है? राइट आंसर है। प्लीज एक स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए, इसका भी एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्लीज, प्लीज आप लोग को दिख रहा है तो एक स्क्रीनशॉट इसका भी कर लीजिए, आप लोग जितने लोग हैं प्लीज देख करके, ठीक है। तो कंफर्म हुआ आपको? मजा आया ये? तो चलिए हम आपको अगले वीडियो में लेकर मिलेंगे, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लेकर मिलेंगे और इसके सॉल्यूशन को लेकर मिलेंगे और धुआंधार तरीके से सॉल्यूशन देंगे, तो इसलिए सॉल्यूशन को आप लोग पूरा ध्यान से देखा करिए। तीनों वीडियो आपको मजा आया? अगर अभी भी चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आपको? पूरा समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।